नमस्कार मित्रों, आज मैं लाया हूं जे कृष्णामूर्ति की किताब व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ। कृष्णामूर्ति कहते हैं, क्या तुमने कभी अकेलेपन को देखा है? क्या तुम कभी अकेले नहीं रह सके? हर बार जब तुम अकेले हुए हो तो तुमने कुछ ढूंढा, कोई दोस्त, कोई स्क्रीन, कोई आवाज, कोई स्मृति, कोई किताब, कोई विचार। क्या तुमने कभी उस अकेलेपन को देखा है? बिना भागे, बिना शब्दों के हम उस अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि वहां कोई नहीं है जो हमें बताए कि हम क्या हैं। वहां कोई पहचान नहीं होती, कोई परछाई नहीं होती, कोई रूप नहीं, बस शून्यता होती है। तुमने शायद उस क्षण को महसूस किया होगा जब कोई रिश्ता टूटता है, जब प्रियजन चला जाता है, जब तुम किसी पार्टी से लौटते हो और कमरा खाली होता है। वो खालीपन जिसे हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन वही खालीपन यदि तुम देख सको, यदि तुम उसमें रुक सको, तो वहां एक गहराई है जिसमें मन का सारा शोर रुकने लगता है। तुम्हारा मन रिश्तों के सहारे बना है, मैं और तुम, अपना और पराया, मेरा और उसका। इन सब के बिना मैं टिकता ही नहीं। और जब तुम अकेले होते हो तो वह मैं डगमगाने लगता है। इसलिए तुम फिर से भागते हो टीवी की तरफ, व्हाट्सएप की तरफ, किसी कॉल, किसी तस्वीर, किसी याद की ओर। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर तुम भागे नहीं, अगर तुम केवल उस अकेलेपन को देखो, तो वह अकेलापन धीरे धीरे भय में नहीं, शांति में बदलता है। क्या तुमने कभी पेड़ के पास बैठकर एकदम मौन में, बिना किसी बात, बिना किसी योजना, सिर्फ बैठने की कला सीखी है? और अगर तुमने नहीं सीखी तो शायद तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य छूट गया है। अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं है, वह एक अवसर है। उसमें तुम अपने सारे मुखौटे उतार सकते हो। ना कोई दिखावा, ना कोई प्रदर्शन, लेकिन हम अकेलेपन को पहचानते नहीं। हम उसे दुख, तिरस्कार, अस्वीकृति, उदासी कहते हैं, जबकि वह केवल है एक शुद्ध, शांत, निर्भद उपस्थिति। क्या तुम कभी अकेले जंगल में चले हो, जहां दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, सिर्फ तुम्हारे सांसों की गूंज हो, सिर्फ तुम्हारे पांवों की सरसराहट? क्या उस मौन में तुमने खुद को देखा है? नहीं देखा, क्योंकि तुम खुद को देखते नहीं। तुम केवल उस छवि को देखते हो जो तुमने खुद के लिए गढ़ी है, और वो छवि रिश्तों से बनी है। उसने तुम्हें बताया है कि तुम कौन हो, परंतु जब वो सब चला जाता है तो क्या बचता है? वहां कुछ नहीं। लेकिन वहीं कुछ नहीं असल में वह दरवाजा है जहां से सत्य झांकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम जब अपने अकेलेपन से भागना बंद करते हो, तब तुम प्रेम को समझने लगते हो। प्रेम कोई विचार नहीं है, वह कोई भावना, कोई चाह नहीं। प्रेम एक ऐसी स्थिति है जहां मैं नहीं होता, और मैं तब खत्म होता है जब तुम सच में अकेले होते हो, अविचारित, नीरव, निर्भय। लेकिन देखो,
इस समाज ने हमें यह सिखाया है कि अकेलापन अस्वाभाविक है। अगर तुम अकेले हो तो कुछ गलत है, अगर तुम चुप हो तो तुम उदास हो। इसलिए हर बच्चा, हर युवा लगातार व्यस्त है ताकि वह अकेला ना पड़े। पर क्या तुमने सोचा तो व्यस्तता क्या है? वो एक असफल प्रयास है उस गहराई से भागने का जिसमें वास्तव में जीवन की रोशनी छुपी है। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम सभी से दूर हो जाओ। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, क्या तुमने कभी अपनी संगति के बिना, अपने विचारों के बिना, अपने शौक और आदतों के बिना खुद को देखा है? अगर नहीं देखा तो यह जीवन अधूरा है। और जब तुम एक बार उस अकेलेपन को पूरी तरह देख लेते हो, तब वह अकेलापन एक दिव्यता बन जाता है, एक मुक्त आकाश जिसमें ना कोई सीमा है, ना कोई नाम, ना कोई रूप। उसी आकाश में प्रेम खिलता है, उसी आकाश में ध्यान उतरता है, और वही आकाश तुम्हारा असली घर है। तो अगली बार जब कोई कहे कि अकेले मत रहो, तो मुस्कुरा कर कहना, मैं उस मौन से मिल रहा हूं जिसमें जीवन की असली ध्वनि छुपी हुई है। अब हम बढ़ते हैं कृष्णमूर्ति की इसी पुस्तक में 12वें अध्याय पर। कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्या तुमने कभी भय को देखा है? न केवल उस भय को जो किसी अंधेरे कमरे में तुम्हारे पीछे चलता है, बल्कि उस भय को जो अनाम है, जो बिना किसी कारण के भीतर कांपता है, बिना आवाज के, बिना आहट के। क्या तुमने कभी उस भय को महसूस किया है जो तुम्हारे हर संबंध के नीचे छिपा होता है, जिसकी वजह से तुम समझौता करते हो, झूठ बोलते हो, कुछ बनना चाहते हो? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक भय है तब तक प्रेम नहीं हो सकता, और भय का कारण समझे बिना तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भय से भागते हैं। हम उसे नाम देते हैं, नौकरी खोने का डर, सम्मान छिन जाने का डर, असफल होने का डर, अकेले मर जाने का डर। लेकिन इन सब नामों के पीछे एक ही ऊर्जा छिपी है, अनिश्चितता से डर। मन हमेशा निश्चितता चाहता है, कल क्या होगा इसका उत्तर चाहिए, और जो भी इस अनिश्चितता को हिला दे वह भय बन जाता है। लेकिन क्या जीवन कभी निश्चित हो सकता है? हर सांस अनिश्चित है, हर संबंध बदल सकता है, हर चीज क्षणभंगुर। तो यह डर कहां से आता है? यह डर आता है कल्पना से। मन एक तस्वीर बनाता है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं गिर गया, अगर वो छोड़कर चला गया, अगर मुझे कोई न समझा। और यह अगर ही भय का बीज है। कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं, क्या तुम भय को बिना नाम दिए, बिना उसके विरुद्ध लड़े, बस उसे पूरा देख सकते हो? देखने का अर्थ है उसे महसूस करना, उसे छूना, उसे अपने भीतर आने देना, बिना भागे। तुम भागते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि भय गलत है, पर क्या डर होना गलत है? या वह बस एक संकेत है
कि तुम अभी भी अज्ञात को स्वीकार नहीं कर पाए। जिस क्षण तुम डर को उसके संपूर्ण रूप में देखते हो, उस क्षण वह कुछ और बन जाता है। एक गहराई, एक मौन। लेकिन तुम देख नहीं पाते क्योंकि तुम जज कर रहे होते हो, और अब जजमेंट ही वह दीवार है जो भय और समझ के बीच खड़ी है। इस दीवार को तोड़ने के लिए जरूरत है पूर्ण सजगता की। तुम्हें डर को देखना होगा जैसे कोई पंछी आकाश में उड़ता है, बिना पकड़ने की इच्छा, बिना नियंत्रित करने की लालसा। क्या तुम तैयार हो उस भय से मिलने के लिए जिससे तुम जीवन भर भागते आए हो? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तुम भय के स्रोत तक पहुंचते हो तो पाते हो कि वह तुम हो, तुम्हारा मैं, तुम्हारी छवि, तुम्हारी भविष्य की इच्छा। और जब यह मैं रुकता है, डर अपने आप विलीन हो जाता है। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई तकनीक नहीं, यह सीधा देखना है। और यह देखना तभी संभव है जब मन शांत है, जब मन देखना चाहता है, ना कि बदलना। क्या तुम उस भय को देख सकते हो जो किसी भी पहचान को खो देने में छिपा है? अगर मैं कुछ नहीं रहा तो क्या होगा? और यही असली भय है। लेकिन जब तुम उस कुछ को पूरी तरह त्याग देते हो, तब जो शेष बचता है वही स्वतंत्रता है, और वही स्वतंत्रता ही प्रेम है। उस प्रेम में कोई डर नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई स्मृति नहीं। वह नया है, हर पल नया। तो फिर क्या तुम आज उस भय को आमंत्रित कर सकोगे? बिना हथियारों के, बिना बचाव के? अगर हां, तो तुम पहली बार जीवित हो। अब हम बढ़ते हैं कृष्णमूर्ति के अध्याय 13 की तरफ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्या तुम सच में आजाद हो? क्या तुमने आजादी को भ्रम तो नहीं बना लिया? क्या तुम्हारी आजादी सिर्फ यह है कि तुम कुछ भी कह सको, या जहां चाहो घूम सको, या अपनी पसंद का काम कर सको? कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह सब आजादी है, या यह सिर्फ विकल्पों की जेल है जहां तुम एक पिंजरे से निकलकर दूसरे में चले जाते हो? क्या आजादी सिर्फ राजनीतिक है, या सामाजिक, या आर्थिक, या फिर आजादी एक भीतरी बात है? क्या तुम भीतर से आजाद हो? तुम्हारे विचार क्या तुम्हारे हैं? तुम जो सोचते हो, जो मानते हो, जो चाहते तुम पालते हो, क्या वे वास्तव में तुम्हारे अपने अनुभव से निकले हैं, या समाज, धर्म, परंपरा और शिक्षा ने उन्हें गढ़ा है? क्या तुम हर सुबह सचमुच एक नए मन के साथ जागते हो, या हर दिन बीते हुए कल का ही विस्तार है? क्या तुम्हारे रिश्ते, मां, पिता, पत्नी, पति, प्रेमी, क्या वे तुम्हें बंधन में रखते हैं, या तुमने ही उन रिश्तों को एक खांचे में ढाल लिया है जहां हर व्यक्ति एक भूमिका निभा रहा है, ना कि एक जीवंत संबंध जी रहा है? आजादी का अर्थ है हर क्षण को, हर संबंध को, हर विचार को
नए सिरे से देखना, बिना स्मृति के, बिना कल की छाया के। लेकिन स्मृति ही तो तुम हो, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारा अतीत। क्या ये सब ना हो तो क्या तुम रहोगे? तो फिर क्या तुम अपने आप से आजाद हो सकते हो? यह कोई खेल नहीं, यह कोई आदर्श नहीं, यह तुरंत का प्रश्न है। यदि तुम आजाद नहीं हो तो तुम एक प्रोग्राम हो, एक रोबोट जो दूसरों की भाषा बोल रहा है, दूसरों की आकांक्षा जी रहा है। और जब तुम आजाद नहीं हो तब प्रेम में प्रेम भी नहीं होता, क्योंकि प्रेम का आधार है स्वतंत्रता, जहां अपेक्षा नहीं, दबाव नहीं, समझौता नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां आजादी नहीं वहां सच्चा जीवन नहीं। परंतु क्या तुम आजादी से डरते हो? क्योंकि स्वतंत्रता में कोई सहारा नहीं होता। वह एक खुला आकाश है जिसमें न तो नियम है न मंजिल। वह हर क्षण नया है, जिसमें तुम एक अजनबी की तरह खड़े होते हो, बिना यह जाने कि अगला क्षण क्या लाएगा। और यही डराता है। हम चाहते हैं सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा और स्वतंत्रता साथ नहीं चल सकते। यदि तुम सचमुच मुक्त हो जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की हर चीज को देखना होगा, हर आदत, हर छवि, हर भय, और उसे जड़ से पहचानना होगा। उसके बाद ही तुम जान पाओगे कि स्वतंत्रता का स्वाद कैसा होता है। वह हल्का है, वह मौन है, वह स्थिर भी है और गतिशील भी। जैसे कोई नदी बह रही हो, बिना रुके, बिना गिरे, हर पत्थर को पार करती हुई। क्या तुम उस नदी की तरह बह सकते हो? क्या तुम सच में आजाद हो सकते हो? अब, अभी, इसी क्षण? या तुम फिर टालोगे? कहो कि पहले कुछ बन लूं, कुछ अनुभव कर लूं, फिर आजाद हो जाऊंगा। परंतु जो आजाद नहीं है वह कभी प्रेम नहीं जान सकता, ना सत्य, ना सौंदर्य। इसलिए कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या तुम अपने विचारों से, अपने अनुभवों से, अपने दुखों से, अपने स्वयं से आज ही आजाद हो सकते हो? यदि हां, तो तुमने जीवन को छू लिया। वह जीवन जो नया है, जो भय से परे है, जो प्रेम है। अब मैं चलता हूं 14वें अध्याय की तरफ, जहां कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम प्रेम को जानते हो? नहीं, मैं यह नहीं पूछ रहा कि तुमने कभी प्रेम किया है, कभी किसी को चाहा है, किसी से कहा है मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुमने प्रेम को वास्तव में जाना है? बिना भय के, बिना अपेक्षा के, बिना स्मृति के। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां प्रेम होता है वहां भय नहीं होता है। जहां भय होता है वहां प्रेम नहीं टिकता। पर क्या यह इतना सरल है? चलो एक कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ, शांत, एकदम मौन में डूबा हुआ।
वहां एक बूढ़ा बांसुरी वाला रहता था। नाम था बोधा। बोधा दिन भर खेतों में काम करता। शाम को अपनी पुरानी बांसुरी उठाता, गांव की नदी किनारे बैठता और बस बजाता रहता। लोग कहते थे उसकी बांसुरी में कुछ जादू है। बच्चे पास आकर बैठते, पक्षी चुप हो जाते और यहां तक कि गांव की बहती हवा भी धीमी हो जाती, जैसे सुन रही हो उसे। एक दिन एक जवान लड़का जो शहर से लौटा था, उसने बोधा से पूछा, बाबा तुम किस लिए बजाते हो? यह संगीत किसके लिए है? तुम्हारे पास कोई नहीं है, न पत्नी, न बच्चे, न शिष्य। फिर किस प्रेम में तुम ये सब करते हो? बोधा मुस्कुराया और कहा, बेटा तू प्रेम को वस्तु समझ बैठा है, जैसे किसी को देना है, किसी से पाना। लेकिन जो मैं बजाता हूं वह प्रेम नहीं, वह प्रेम की गूंज है। लड़का समझा नहीं। बोधा ने कहा, तू जब प्रेम करता है, क्या तू देता है बिना मांग के? बिना कि वह तुझे कुछ दे? बिना कि वह तुझे अपनाए या तेरे साथ जीवन बिताए? यदि हां, तो तू प्रेम को जानता है। और यदि तू प्रेम को जानता है, तो तू स्वयं प्रेम है। तब तुझे उसे देने की जरूरत नहीं, तू ही प्रेम है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारे भीतर भय जन्म लेता है, उसे खो देने का, अकेले रह जाने का। और उसी क्षण प्रेम मरने लगता है। प्रेम में कोई सुरक्षा नहीं है, यह कोई बीमा पॉलिसी नहीं, यह आग है जो या तो तुम्हें पूरी तरह जला देगी या तुम्हें पूर्ण बना देगी। पर तुम क्या करते हो? तुम प्रेम को एक समझौते में बांध देते हो। तुम कहते हो, मैं तुम्हें प्रेम करूंगा यदि तुम मुझे प्रेम दो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यदि तुम मेरी अपेक्षाओं को पूरा करो। यह प्रेम नहीं, यह व्यापार है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां प्रेम होता है वहां अधिकार नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहां मैं नहीं होता। जहां मैं है वहां बस संघर्ष है। क्या तुमने कभी किसी को ऐसे प्रेम किया है कि वह तुम्हें भुला दे, कि उसमें तुम्हारा कोई नाम, कोई छवि ना बचे? क्या तुमने प्रेम किया है जैसे बोधा बांसुरी बजाता था? न कोई श्रोता, न कोई प्रशंसा, बस बहाव, शुद्ध बहाव। प्रेम में सबसे पहली बात है अपने भीतर की रिक्तता को देखना। क्या तुम अकेले हो या तुम्हारा अकेलापन तुम्हें प्रेम की तलाश में धकेलता है? क्योंकि यदि तुम अकेले हो उस अकेलेपन से डरते हो, तो जो भी प्रेम में तुम्हें खोजेंगे वह डर का ही विस्तार होगा। और प्रेम डर का नहीं, मौन का संतान है। मौन जिसमें विचार शांत हो जाते हैं। मौन जिसमें मन कुछ पाने की चाह नहीं रखता। उसी मौन में प्रेम जन्म लेता है। क्या तुमने कभी प्रेम को ऐसे देखा है जैसे तुम फूल को देखते हो?
बिना तोड़े, बिना छुए, सिर्फ देखना और उसी में आनंद पा जाना। क्या तुम किसी को ऐसे प्रेम कर सकते हो कि यदि वह चला भी जाए तो तुम्हारा प्रेम चलता ही रहे? यदि हां, तो तुम प्रेम को जानते हो। तुम कृष्णमूर्ति की पुस्तक को नहीं, उसके मूल को छू चुके हो। यही इस अध्याय का रहस्य है। प्रेम को समझो तो जीवन समझ में आता है। प्रेम को जानो तो तुम मृत्यु को भी सहज देख पाओगे। प्रेम वह दरवाजा है जिससे होकर तुम अपने भीतर उतर सकते हो, जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई वाद नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ मौन। और उस मौन में प्रेम स्वयं बोल उठता है। और उस मौन में प्रेम स्वयं बोल उठता है। नमस्कार।